हिंद आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि देखिए केमिस्ट्री का जो बेसिकली वाइबा था उसी के ही बारे में यह वीडियो है। कहने मतलब कि इसमें समझेंगे यानी कि किस तरह से आपको वाइबा में जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और क्या लगातार रिपीट भी कर रहे हैं। तो फिर टोटल इसी के ही बारे में यानी कि इस वीडियो में समझेंगे। तो फिर यह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लोग इसको पूरा ही देखिएगा। तो फिर इसमें सबसे पहले कहने मतलब क्या आ जाता है केमिस्ट्री। देखिए इसमें केमिस्ट्री का जो है पहले नंबर पर आप अगर आप जा भी रहे हैं पहली बार देने, तो फिर उसमें या फिर कई बार गए भी होंगे, तो फिर उसमें एक चीज़ आप लोगों ने गौर भी किया होगा, उसी से ही रिलेटेड पूछता रहता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आपसे पूछ भी लेगा केमिस्ट्री की स्पेलिंग, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, तो फिर आप लोग देख भी सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री का स्पेलिंग आप लोग अगर यहाँ जा भी रहे हैं तो फिर इसको भी याद कर लीजिएगा। और अपने नाम नाम का भी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। यानी कि जो आपका नाम हो, सरनेम सरनेम और अपना जो बेसिकली नाम हो उसका भी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। अपने गाँव का नाम जैसे कि मान लीजिए मल्हीपुर मल्हीपुर सुल्तानपुर, यानी कि जो भी है ठीक उसको भी याद कर लीजिएगा। यानी कि इसी इसी ही गाँव में हम रहते हैं, उसकी भी स्पेलिंग और बेसिकली यानी कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका पूरा नाम आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जैसे कि हम आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते हैं यानी कि मल्हीपुर सुल्तानपुर में, तो फिर यह कहने मतलब कि हमारे ही स्कूल का नाम भी है, तो फिर यह हो जाता है। और आपको अपना रोल नंबर याद रखना है। कहने मतलब कि जो भी आपका रोल नंबर हो, तो जैसे कि हमारा 10 रोल नंबर है, तो फिर हमको याद रखना है यानी कि इन्हीं के ही बाद हमारा अगला रोल नंबर आएगा, यानी कि हम ही को ही बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट यानी कि जिस सब्जेक्ट का जो यानी कि वाइबा होगा उसका स्पेलिंग तो आप लोगों को याद करना ही है। यह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे यानी कि पूछता रहता है। यानी कि केमिस्ट्री की स्पेलिंग पूछेगा। और इसका अगर आप फार्मूला कहने मतलब केमिस्ट्री में जो भी फार्मूला होते हैं, जो भी केमिकल रसायन में जो फार्मूला इस्तेमाल भी किए जाते हैं, वह फार्मूला भी आप लोगों से पूछेगा। कहने का मतलब जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास एक ठो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह क्या है? यह एक ठो प्रबल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिर जैसे कि इसका हो जाता है HCl। कहने मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से क्या होगा H प्लस और Cl क्या होगा माइनस। तो आपस में जब रिएक्ट करेंगे यानी कि जब अभिक्रिया करेंगे तो फिर HCl भी देंगे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर सिंपल से कहने मतलब कि आपको इसका फार्मूला भी याद करना है और उसको यानी कि हिंदी में लिखा क्या जाता है उसको भी याद करना है। तो फिर यह हो जाता है। और बेसिकली जो है केमिस्ट्री का भी स्पेलिंग आप लोग याद करके ही जाएंगे। और इसमें यानी कि फार्मूला का भी स्पेलिंग याद, सॉरी फार्मूला नहीं कहने मतलब हाँ ठीक वही है कि यानी कि फार्मूला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इसी सब का यानी कि फार्मूला जो होगा बेसिकली उसको भी याद कर लेंगे। और यानी कि इसमें अम्ल व क्षार में अंतर बेसिकली इसको भी याद करेंगे। कहने मतलब कि अम्ल क्षार में ज़्यादा कुछ फिलहाल डिफ़िकल्ट तो है नहीं, आप लोग ज़्यादातर जानते भी होंगे। अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं वह कड़वे होते हैं। और यानी कि जो इसका पीएच लेवल होता है वह होता है कहने मतलब कि 7 से कम होता है यानी कि अम्ल का। देखिए पीएच लेवल जो होता है कहने मतलब पीएच पैमाना जिसको कहते हैं, वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। जिसमें अगर हम मान लीजिए कि 7 से कम है, मान लीजिए किसी का भी पीएच है 3, तो फिर वह क्या होगा? वह अम्लीय होगा यानी कि अम्ल उसमें एसिड रहेगा। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कहना 7 से अधिक हुआ तो फिर वह कड़वा हो जाएगा। कहने मतलब कहना 7 पर ही टिक गया तो फिर वह हो जाएगा न्यूट्रल। अगर आप 7 से ऊपर गया तो फिर वह हो जाएगा बेस। अगर आप 7 से नीचे है तो फिर वह हो जाएगा हमारा एसिड। तो फिर यह हो जाता है। और यह अम्ल यानी कि जो एसिड होता है वह क्षार को यानी कि बेस को जो है न्यूट्रल कर देता है यानी कि उदासीन कर देता है। और ठीक इसका उल्टा रिलेशन इसमें भी रहता है। कहने का मतलब कि यह भी जो होगा या अम्ल को न्यूट्रल कर देगा यानी कि एसिड को न्यूट्रल कर देता है, उदासीन भी कर देता है अम्ल को। और यह यानी कि नीला लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या करता है? अम्ल जो होता है वह लाल कर देता है। और ठीक इसका इसी का ही उल्टा रिलेशन इसमें भी रहता है यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो फिर यह जो होता है यानी कि यह H प्लस आयन भी देता है और यह जो होता है OH माइनस आयन भी देता है। यानी कि इसमें ठीक प्लस आयन मिलता है और इसमें क्या होगा? माइनस आयन मिलेगा। अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल भी देखना भी चाहेंगे तो फिर मान लीजिए हमारे पास है एक ठो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लीजिए यहाँ पर H जो होगा वह प्लस आयन में टूटेगा और यहाँ पर जो भी होगा Cl यानी कि यह जो होगा माइनस में टूटेगा। यानी कि जब इसमें अपक्रिया होगी तो फिर क्या बनेगा? तो फिर बना भी देगा हमारा HCl यानी कि ठीक यही बना देगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो फिर अब इसको समझते हैं यानी कि आगे इसमें समझेंगे। कहने मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस और
स्ट्रॉन्ग बेस कहने मतलब कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब इसमें समझते हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कहने का मतलब कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखिए यह जो प्रबल अम्ल होता है सबसे पहले आ जाता है कहने का मतलब कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो भी है यानी कि यहाँ पर अगर आप लोगों को स्पष्ट न दिख रहा हो तो फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। यानी कि यह हो जाता है सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर यह जो जो होता है यह सब क्या होते हैं, यह प्रबल एसिड होते कहने मतलब कि यह जो होते काफ़ी खतरनाक होते हैं। यानी कि यह जो होते जाता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो जाता है HNO3। यानी कि यह सब जो एसिड होते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप लोग इसका गाँव वगैरह में नाम भी सुने होंगे, एक तो काफ़ी तेज फेमस होता है तेजाब। यानी कि यह जो होता है यही एसिड होता है, यानी कि अम्ल होता है, वह भी होता है। लेकिन कहने का मतलब कि वह जो अम्ल होता है यानी कि एसिड जो होता है वह प्रबल एसिड होता है। यानी कि यही होता है HCl, H2SO4 यही सब जो भी होते हैं यानी कि नाइट्रिक अम्ल, यह सब क्या है तेजाब है। अगर हाँ आप लोग इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं, अगर आप किसी के भी ऊपर फेंक भी दिए जाए यानी कि मान लीजिए उसके या हमारे यहीं पर चेहरे पर अगर आप गिर भी जाए तो फिर क्या करेगा, यहाँ से यानी कि जो चेहरा भी होगा मारे एकदम से तहस नहस कर देगा। कहने मतलब कि एकदम से बेकार भी कर देता है एसिड। कहने मतलब कितना खतरनाक होता है। यह हो जाता है कहने मतलब कि तेजाब, यानी कि उसी को ही कहते हैं एसिड। यह हो जाता है यानी कि यह सब क्या है प्रबल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यानी कि नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है प्रबल एसिड है। तो फिर अब समझते हैं यानी कि दुर्बल एसिड। देखिए दुर्बल एसिड जो है आप लोग भी यानी कि कभी न कभी खाए वगैरह भी होंगे, तो फिर यानी कि CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। देखिए यह जो होता है यह बेसिकली कुछ होता नहीं, आप लोग कई जगह पर देखे भी होंगे अथवा खाए भी होंगे, उम्मीद करते हैं खाए वगैरह भी होंगे। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि सिरका। देखिए ये जो होता है कहने का मतलब सिरका भी जो होता है काफ़ी जो होता है खट्टा भी लगता है। यानी कि यह भी क्यों, यह जो होता है यह दुर्बल एसिड होता है, इसमें उतना एसिड की मात्रा नहीं पाई जाती है। यानी कि इसमें यानी कि प्रबल वाले में जो होती है उसमें क्या होगा सबसे अधिक मात्रा होती है। यानी कि इसको अगर आप शरीर पर कहीं पर भी गिर भी जाए तो फिर वह क्या करता है जला भी देता है। यह हो जाता है कहने मतलब कि एसिड। और एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें दुर्बल एसिड, यह हो जाता है कहने मतलब कि सिरका। तो फिर यह क्या होता है, यह कम खट्टा होता है, यानी कि इसी कारण से खाया भी जाता है। यानी कि यह हो जाता है CH3COOH एसिटिक एसिड। बात करें यानी कि HCOOH यानी कि फार्मिक एसिड, यह भी एक प्रकार का दुर्बल एसिड होता है। यानी कि यह जो होता है यह भी खट्टा ही होता है, लेकिन यह कम खट्टा होता है। कहने मतलब कि अब समझते हैं इसके आगे। तो यानी कहने मतलब कि यह जो था हमारा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखिए यह जो क्षार भी होता है यह भी दो टाइप का होता है, यानी कि एक तो प्रबल होता है और एक तो दुर्बल होता है। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि यह जो होता है यह भी प्रबल क्षार है। कहने का मतलब कि यह जो होता है काफ़ी खतरनाक होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह भी जो होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ठो और नाम है यानी कि कास्टिक सोडा। देखिए यह जो होता है कहने मतलब कि NaOH कास्टिक सोडा का उपयोग आप लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा भी किया भी है, बशर्ते आप लोग नहीं जानते भी होंगे। यानी कि उसी को कास्टिक सोडा कहा भी जाता है। यानी कि जो सर्फ वगैरह होता है निरमा, यही होता है कहने मतलब कि NaOH। उसमें भी क्या मिला रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही क्या करता है यानी कि कपड़ों वगैरह से जो भी डस्ट होता है, कहने मतलब कि जो भी कचरा वगैरह होता है कपड़े से यही निकालता है। कहने मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कपड़े वगैरह कहने मतलब साफ़ करने में काम भी आता है। निरमा निरमा साबुन यही सब होता है। कहने मतलब कि यह जो होता है प्रबल होता है, प्रबल क्षार होता है। और बात करें दुर्बल क्षार की तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एमोनिया NH3। तो फिर यह जो तो दुर्बल होता है तो फिर उसको दुर्बल ही रहने देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि यह जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यह जो होता है यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और KOH यानी मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह जो होता है यानी दोनों कहने मतलब कि प्रबल क्षार है और यह जो होता है दुर्बल क्षार है। देखिए अब वहाँ पर जाना कैसे, यानी कि वाइबा जब आप लोग देने भी जाएँगे तो फिर सबसे पहले 2-3 4 बातों का ध्यान भी रखिएगा। तो फिर उसमें कि सबसे पहले क्या है कि
बाल वगैरह थोड़ा कटवा भी लीजिएगा, यानी कि स्कूल में आप चाहे जैसे भी रहे होंगे, चाहे कितनी भी शरारत भी करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, उससे आप लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब कि स्कूल में जैसा रहना है, यानी कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप लोग जो भी होंगे एग्ज़ामिनर से यानी कि पहली बार मिलेंगे, तो फिर बाल वगैरह थोड़ा कटवा भी लीजिएगा, यानी कि ड्रेस वगैरह जो सिंपल में ही जाइएगा। ये नहीं कि हाँ, यहाँ से 2-3 बटन को खोल भी दें, यहाँ से भी यानी कि बाहें वगैरह भी मोड़ लें, तो फिर ऐसा कुछ नहीं, यानी कि सिंपल में ही जाना है। शर्ट की बटन वगैरह जो भी होंगी यहाँ तक बंद भी रहनी चाहिए, तो फिर एकदम सिंपल में ही जाना है। और कपड़े वगैरह जो है यानी कि ड्रेस धुल भी लीजिएगा, ड्रेस है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर ड्रेस जो भी होगा यानी कि आपके पास जो भी शर्ट वगैरह होंगे वही ही पहन कर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बाल वगैरह जो भी हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और हाँ, जब भी यानी कि जब आपका बारी आए, यानी कि आपका जब रोल नंबर आए, जब आपको बुलाया जाए, तो फिर वहाँ पर भी यानी कि कहने का मतलब सिंपल तरीके से जाइएगा, यानी कि शर्ट वगैरह का बटन जो है बंद भी होना चाहिए एकदम ठीक तरह से, कहने का मतलब कि लगे कि हाँ स्टूडेंट हैं। तो फिर यह कहने का मतलब कि अगर हम वहाँ पर भी जाइए, जो भी आपका चार्ट होगा यानी कि जो भी प्रैक्टिकल का फाइल वगैरह होगा, उसको भी यानी कि एग्जामिनर को दे दीजिएगा, यानी कि वह भी देखेगा, आपसे जो भी क्वेश्चन करेगा, यानी कि जो देखिए जो अच्छा एग्जामिनर होता है वह आपसे ही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पहले ही कर लेगा, यानी कि आपको जो आता है इसके बारे में बताइए। यानी कि आप ठीक इसको ऐसा मत कहिएगा कि हाँ मुझको सभी आता है, कहने मतलब कि आपको जो पूछना है पूछ भी लीजिए। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी क्या होगा कि आपके साइड इफ़ेक्ट पर जो है काफ़ी बुरा असर भी पड़ेगा। आप लोग उसको विनम्रता से भी कह भी सकते हैं, यानी कि सर जो है मुझको इसमें से सारा का सारा आता है, यानी कि आपको अगर आप बुरा ना लगे तो फिर आप हमसे जो भी पूछना है पूछ भी सकते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या है, थोड़ा सेंसिटिव रहना है, यानी कि इमोशनल तरीके से, यानी कि वहाँ पर भी क्या है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर देखिए वहाँ पर क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 बातों का ज़्यादा ध्यान रखना। वहाँ पर सबसे पहले तो टीचर से आपको कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि वह कह दे यह आम है तो फिर आम ही समझिए। आपकी नज़र में भले वह इमली हो, लेकिन वह उसको आप जब यानी कि जो एग्ज़ामिनर होगा अगर वह कह दे यह आम है तो फिर आम ही समझिएगा, यानी कि ज़्यादा उस पर कोऑपरेट मत कीजिएगा। यानी कि इससे क्या होता है कि आपके नंबर पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फिर यह एक बात हो गई, यानी कि 2-3 बात उससे यानी कि जो है सबसे पहले या तो आप ही बोल लीजिएगा पूरा, या फिर उसी को ही बोलने दीजिएगा। यानी कि इसमें बीच में आपको टोकना नहीं, कहने मतलब कि यहाँ से वह बोल रहा है तो फिर उसी के ही बीच में हम भी बोल दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपकी अगर अब बात पूरी हो जाती है तभी वह बोलेगा, अगर उसकी बात पूरी हो जा रही तभी आपको बोलना है। अदरवाइज़ में आपको यानी कि वहाँ पर कोऑपरेट नहीं करना है। तो फिर ठीक है, इसी ही तरह से यानी कि 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।